हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेश पेश का क्या इस्तेमाल है उर्दू में और पेश को किस तरह से कब कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दूं एक छोटी सी बात कि पेश जब किसी भी लेटर पर ऊपर आता है, ये सबसे पहले तो ऊपर आता है ज़बर की तरह, ठीक है। ज़ेर नीचे आ रहा था, आपने देखा था पिछली वीडियो में, और ये पेश ऊपर की तरफ आता है और किसी भी लेटर पर आने के बाद उसकी आवाज़ को, जैसे हिंदी में ऊ की मात्रा होती है ना, उस तरह से आवाज़ को निकाल देता है। जैसे अलिफ पेश ऊ, है ना। जीम पे आए तो जीम पेश जू, ठीक है ना। और नून पेश नू, इस तरीके से ये आवाज़ निकालता है ना। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ये होता है और पेश के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड लिखते हैं उर्दू, ठीक है। तो अलिफ रे दाल वाव, ठीक है। और अलिफ पे जब पेश लगाएंगे तब ये उर होगा और दाल पे जब पेश लगाएंगे तब ये दू होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया तुम्हारा उर्दू, जिसको हम उर्दू यूँ लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में लिखते हैं हम ऊ की मात्रा के लिए हम उर्दू में पेश का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं पेश, ठीक है। पेश, जैसे उन कहना हो किसी को तो ये अलिफ नून पेश उन, ठीक है। ये हो गया उन। कुम, ठीक है। तो काफ मीम पेश कुम, ठीक है। तो आप समझ गए, ये पेश है, इसको पेश बोलते हैं और ये किसी भी लेटर के ऊपर आता है, ठीक है। मान लीजिए उन लिख रहे हैं तो ये जो है आपका, ये है पेश, ठीक है। तो ये थी कहानी इसके लिए। अब और आगे देखते हैं क्या है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे पेश की, जो कि ऊपर से किसी भी वर्ड पे अगर कोई एक लेटर है उसके ऊपर ये यूं करके होता है गोल गोल, ठीक है, कॉमा की तरह। तो उल्टा कॉमा कह लो या कैसे भी कह लो, ठीक है। पेश बोलते हैं, PESH इसका तलफ़ुज़ होगा बोलने का तरीका, और ये पेश मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। वैसे उर्दू में पेश का मतलब होता है सामने, और ये हिंदी में उर्दू में लिख दिया है पेश, ठीक है। देखिए, अगर हम अलिफ पे पेश लगाते हैं तो ये क्या होता है, अलिफ पे पेश लगाने पे इसकी आवाज़ जो है ऊ, छोटे ऊ की तरह हो जाती है, ठीक है। अगर हमें उन लिखना हो हिंदी वाला तो अलिफ नून पेश उन, है ना। उर्दू में भी उन ऐसी लिखते हैं, हिंदी में भी उन ऐसी लिखते हैं। आपको बता दूं कि उर्दू और हिंदी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा संभल के और तमीज़ से बोलते हैं तो वो उर्दू में होता है, और नॉर्मली बोलते हैं तो वो हिंदी में कहलाता है, ठीक है। आप एक तरह से आसान भाषा में ये समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए ये कैसे है संभल के और कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बेपेश बू, ये बू जैसी, बे पे पेश लगता है तो ये बू आवाज़ निकालता है हिंदी का, है ना। इस तरीके से जैसे मात्रा लगाते हैं। और ये बुन, अगर हमें बुन लिखना हो, बे नून पेश बुन, तो ये बुन हो जाएगा, ठीक है। उर्दू में बुन यूँ लिखा है मैंने, बे नून पेश, तो ये पेश की वजह से मात्रा इस पर एक तरह से ऊ की लग गई, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। इसी तरीके से पे पेश पू, पे नून जेर, पे नून पेश, पे पेश पू, पे नून पेश पुन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ ये लगाया है, उसकी आवाज़ बताई है, उसके बाद ये उर्दू में जो लिखा है उसको मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। ते पेश तू, ये तुम लिखा है, तुम का मैंने यहाँ पे लिख दिया है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद देखिए टे पेश टू, टू ऐसे इसकी ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो टे वापेश टू, तो टे और वाव, यानी कि अगर ये समझ लीजिए कि पेश भी हो किसी वर्ड पे, उसके साथ जिसके साथ पेश है उसके साथ वाव लगा हुआ है, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा निकालता है, ठीक है। समझ रहे हैं। तो ये आप समझिए, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तो टू हो गया ये इस तरीके से, टे वापस टू। और अगर सिंपल ये लिखते हैं हम क्या, अगर हम सिंपल लिखते टुक, तो ये सिंपल ये टुक होता है ना, और छोटी ऊ की मात्रा लगती, ठीक है। ये था टुक, ठीक है, ठीक है ना। देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, टे काफ और पेश लगा दिया तो टुक हो गया, ये हिंदी में टुक लिख दिया मैंने। अच्छा खैर,
तो इधर आइए, अब आप देखिए बहुत अच्छे से। उसके बाद देखेंगे से पे सू, तो सा और उस पे ऊ की मात्रा, ठीक है। तो सुम लिखा हमने, इस पे भी हमने हिंदी में लिख दिया है सुम। जिम पे जू, जिम जिम और गाफ को मिला के पेश लगा दिया तो ये जुग हो गया। जुग, जुग मतलब जमाने, है ना। और चे पेश चू, छोटा वाला ऊ की मात्रा चुग, चुग लिखना है तो चे और गाफ को मिला के पेश लिख दिया, यहाँ पेश लगा दिया हमने तो ये चुग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, बड़ी है पेश हु, है ना, ये हा है, हा पे ऊ की मात्रा, तो जब हा बड़ी है पे पेश लगता है तो ये हु जैसी ऐसी आवाज निकालता है, ठीक है। हे और दाल पे पेश लगा दिया तो हम ये हुद हो गया, ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया हमने, ठीक। उसके बाद देखिए खे पेश खू, देखो अब ये संभल के जो बोल रहा था मैं, हिंदी में संभल के नहीं बोलते, इसको आप खू भी कह सकते हो, खुर, लेकिन उर्दू में खे और खे इसकी अलग आवाज होती है, तो ये खे है, खू अलग हलक से आवाज निकालते हैं, खे, है ना, खे, खत्म, खबर, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो खैर पेश खुर, तो ये खुर हमने लिख दिया, ये खे से कहेंगे, खे से, है ना। इसमें उर्दू में क्या है, थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है। हिंदी में आप खुर कहो खुर कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन उर्दू में फर्क पड़ता है। अगर आप उर्दू में ऐसे बोलेंगे तो आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा। दाल पेश दू, ठीक है, तो ये आवाज़ है दाल पेश दू की, दू जैसी आवाज़ निकलेगी जैसे इसमें मात्रा लगी है। और दुन, है ना, आपने दिन का देखा होगा, है ना, ये दाल नून पेश दुन, तो ये मैंने दुन लिख दिया है, ठीक है। दाल पेश डू, है ना, डुग, डाल और गाफ अलग अलग करके पेश लगा दिया तो ये डुग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए डाल के बाद नंबर आता है आपका जाल, जाल पे जू, जेड वाला, तो जुल, किसी का नाम जुल्करनैन है तो जाल लाम पेश जुल, तो ये शुरू का जुल हो जाएगा, ये इस तरीके से हिंदी में लिख दिया है मैंने। रे पेश रू, तो रुक लिखना हो तो रे और काफ ऐसे रुक हो जाएगा ये उर्दू का, ठीक है। हिंदी में मैंने ये लिख दिया है छोटी की मात्रा लगा के, ठीक है। उसके बाद देखिए रे पेश लू, लू से कोई वैसे हमारे यहाँ वर्ड शुरू होता नहीं है, ना ही उर्दू में ना हिंदी में, लेकिन बीच में कहीं आता है, तो बीच में कहीं लुस अगर लिखना हो, रे सीन पेश लुश, है ना, लुस, तो लुस ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। फिर आता है जे, जेड की आवाज जे से होता है, जे जाल, है ना, ये तो जू की मात्रा, जे पे पेश लग जाए तो जू हो जाता है, और जुब, जे और बे पे पेश लगा दिया तो ये जुब हो गया, और हिंदी में हमने जुब लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत अच्छे से, जुब के बाद देखिए क्या आता है, ये भी जे कहलाता है, कहीं से कहते हैं कहीं जे कहते हैं, तो ये 3 नुक्ते वाला जे है, इस पे पेश लगता है जू हो जाता है। मान लीजिए जुर लिखना है तो ये जुर लिख दिया मैंने, ठीक है, उर्दू में जुर, जे और रे ये दोनों मिला दिया, ठीक है, रे। अब देखो सू, सीन पे ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा पेश की, सीन पे जब पेश लगता है तो सा पे ऊ की मात्रा लग जाती है, तो ऐसी आवाज आती है, ठीक है, सू, है ना, ये सू हो गया इस वक्त ये जो है उर्दू में, ये हिंदी में सेम है, ठीक है। सीन नून पेश सुन, ये सू ये वाला है ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका हाफ, इसका जो है हाफ है, इतना जो है ये सीन का हाफ है, जब मिला के लिखते हैं तो ये हाफ आते हैं, ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो सुन लिखना हो तो इस तरीके से हमने सीन और नून को मिलाकर और ये पेश लगा दिया, ऊ की मात्रा बन गई, इसका मतलब ये सुन, ये उर्दू में सुन लिखा है, ये हिंदी में सुन लिखा है, ठीक है। ये जो उर्दू में लिखा है वही मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो शाह पे ऊ की मात्रा, शाह काफ शुक, तो ये शुक, है ना, शाह पे ऊ की मात्रा लगा तो शू हो गया, और इसके बाद शुक जो उर्दू में लिखा है वो मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है, याद के लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए सू, स्वाद पे ऊ की मात्रा लगती है तो ये सू हो जाता है, ठीक है। शुद्ध लिखना हो तो ये शुद्ध इस तरह से लिखेंगे, ये उर्दू में लिख दिया, ये हिंदी में लिख दिया, ठीक। अब देखिए ज्वाद, ये जेड की आवाज निकालता है ना, जेड की आवाज 2-4 हैं जो निकालते हैं, जोए भी निकालता है जेड की आवाज, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, जू, ज्वाद पे ऊ की पेश लगा तो ये जू हो गया, और ये ज्वाद और वाव मिला तो क्या हो गया, जू, तब ये बड़ी मात्रा बन जाता है, यानी कि किसी वर्ड के साथ वाव आ जाए और उस पर पेश भी हो पहले वाव से पहले वाले पे, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा लगा देता है, ठीक है। और अगर हमें जुम लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ज्वात मीम, ठीक है, तो ये सिंपल जुम होगा, छोटी मात्रा आएगी, ठीक है ना, ये जो आई है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, तोए पे तू, है ना, तोए पे पेश लगा तू हो गया, ये तू मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद तोए रे पेश तुर, तो ये तुर लिख दिया हिंदी में, ठीक है।
जो मैंने यहाँ लिखा उर्दू में वही मैंने हिंदी में लिखा है, और जो ये सुनने में आ रहा है उर्दू में वही सुनने में ये आएगा हिंदी वाला, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान देना। जोए पे पेश लगाया तो जू हो गया है। जोए रे पेश जुर, तो जोए जा, ये जा बनाते हैं ना ये इस तरीके से, तो जेड के लिए इस पर नुक्ता लगाते हैं, नुक्ता बोलते हैं इसको, पॉइंट या नुक्ता उर्दू में, ठीक है। तो जुर हो गया ये, ठीक है। आयन पे ऊ, आयन पे पेश लगाया, ऊ की आवाज़, छोटे ऊ की आवाज़। आयन काफ पेश उक, तो ये उक हो गया, छोटा उक, है ना। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गैन है, गैन पे गैन, अब देखिए सवाल की बात आती है उर्दू में, ये गैन बोलते हैं। अगर आप ऐसे लिखा हो गुन, गुन, अगर आप गुण गुण भी गुण बोल दो या गुन बोल दो, है ना, हिंदी में तो दोनों चलेगा। लेकिन देखिए उर्दू वाले गैन होता है तो गैन की आवाज़ गैन से, गैन, एक होता है गैन, एक होता है गैन, तो गैन है ये गैन से, ठीक है। गैन पे पेश लगा तो हु हो गया, हु नून पेश गुन, तो गुन ये हो गया, ये गुन ये हो गया, ठीक है। वो हिंदी वाला गुण नहीं है क्योंकि मैंने ये पॉइंट लगाया, तो ये गा वाला, एक तो ये वाला गुण होता है, गुण है ना, क्वालिटी मतलब, तो ये वाला नहीं है, ये गैन वाला है जो पॉइंट लगाया मैंने, ये नुक्ता जिसको बोलते हैं उर्दू में। अब देखिए फे पे पेश लगाया तो ये फू, ये जो ये उर्दू में वही ये आवाज़ इस यहाँ पे लिखा है मैंने हिंदी में, फिर रे पेश फुर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फुर ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए काफ, बड़ी काफ, बड़ी काफ, देखिए फिर आ गया संभल के बोलना। बड़ी काफ की आवाज़ का होता है, का, कलम, जिससे कलम होता है ना। अब हिंदी में आप, हिंदी वाला कोई होगा तो कलम भी कह देगा, तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उर्दू वाला अगर होगा तो बोलेगा कलम, ना कि कलम। कलम और कलम में फ़र्क है। तो बड़ी आवाज़, ये जो हलक से आवाज़ निकलती है कलम, तो बड़ी काफ बोलते हैं इसको, बड़ी काफ पे पेश लगाते हैं तो कू हो जाता है, तो ये इस पर भी कू बना दिया और ये पॉइंट बना दिया। काफ लिखते हैं ना हिंदी में, तो इससे ये पॉइंट से पता चलता है कि बड़ी काफ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये कू हो गया, ये काफ मेमपिश, काफ मिमपिश कुम, ठीक है, ये कुम हमने लिख दिया। और काफ की आवाज़ के लिए हम पॉइंट लगा दिया का पे, ठीक है। तो ये सेम है आवाज़। अब छोटी काफ, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से सिंपल बोल देंगे जो का हमारे हिंदी में पाया जाता है, ठीक है। कापेश कू, कापेश कू, काफ मिमपेश कुम, तो ये हमने हिंदी में लिख दिया कुम, ठीक है। गापेश गु, ये एक वर्ड भी आता है, आप हंस रहे होंगे, तो गाफ मिमपेश गुम, गुम मतलब खो जाना, ठीक है। ये गुम गैन था और ये गा है, ठीक है। ये हिंदी वाले की तरह गा है, ये गैन उर्दू में होता है, उर्दू फारसी। उसके बाद देखिए दोस्तों, लाम पे पेश लगाया तो लू जैसी आवाज़ निकालेगा ये, ठीक है। लू हो गया। लाम टे पेश लुट, तो ये लुट हमने लिख दिया है हिंदी में, ठीक है। मीम पेश मुँह, मीम नून पेश मुन, तो ये मुन हमने हिंदी में लिख दिया है। जो ये लिखा है उर्दू में वही हिंदी में लिखा है, जो ये उर्दू में लिखा है वही यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझते रहिए। नून पेश नू, तो ये हिंदी में नू लिख दिया है। नून काफ पेश नुक, तो ये हिंदी में नुक लिख दिया है, ये वाला, ठीक है। वापिश बू, वापिश बू, है ना, ये सेम आवाज़ है और ये सेम है। वुस, वाव सीन पेश वुस, तो ये वुस लिख दिया है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद छोटी हे पेश हु, हे काफ पेश हुक, तो ये हुक लिख दिया है। इसमें छोटी काफ है तो इसलिए यहाँ पर काफ पे पॉइंट नहीं लगाया हमने, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दो चश्मी है पेश हु, दो चश्मी है पेश हु, ये सिंपल हु है, ये हुन हो गया, ठीक है। ये सेम छोटी, ये दो चश्मी है बोलते हैं इसको, दो चश्मी है नून पेश हुन, तो ये हुन लिख दिया मैंने। ये इस पे हु होता है तो ये हु जैसी साउंड पैदा करता है, ये मैंने डबल लिख दिया है, कोई बात नहीं। हमजा का हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अभी है नहीं फिलहाल, होगा तो बताएंगे, जैसे आएगा वैसे बताएंगे। ये पेश यू और ये पेश यू, इन दोनों का जो छोटी ये और बड़ी ये, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का ये होता है शॉर्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, छोटी ये हमने लिखा है ऊपर, उसके बाद बड़ी ये लिखा है, ठीक है। और इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, दो पॉइंट लगा रखे हैं हमने, दो नुक्ते, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये होता है छोटी ये और बड़ी ये का शॉर्ट फॉर्म, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि बड़ी ये कभी कभी सेम ऐसी आ जाती है, छोटी ये भी सेम लास्ट में आ जाती है। तो मेन चीज़ हमारा यहाँ छोटी ये, इसका यूज़ करना है, इसका शॉर्ट दोनों का सेम होता है। और देखिए जैसे हमने यग लिखा तो इसमें य आया है, ये गाब ज़बर यग, है ना, युग भी बना सकते हैं। और जैसे हमने बड़ी ये का यूज़ किया तो उसका भी ये एक ही मामला है, शॉर्ट फॉर्म एक ही जैसा होता है। तो आप समझ गए कि जैसे एक वर्ड लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है यहाँ, इसमें क्या है, ये का शॉर्ट फॉर्म, ये बड़ी ये कह लो, ये छोटी ये, उसके बाद छोटी है, उसके बाद प्लस में अलिफ, उसके बाद प्लस में नून गुन्ना बोलते हैं। इसमें नून में इसमें पॉइंट नहीं होता, यानी नुक्ता नहीं होता है। तो यहाँ हमने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। तो बहरहाल ठीक है, आगे देखते हैं अब।
ठीक है, इन दोनों का शॉर्ट ये होता है। तो इसका भी पेश लगाया, इस पर भी पेश लगाया, तो ये दोनों सेम साउंड आएंगे, ठीक है। यू, तो या गाफ युग, ये वाव यू है ना, ये यू हो गया, ये युग हो गया, ये युग हो गया और ये यू हो गया। इतना बस, इतनी सी थी कहानी जो कि आपको थी बतानी। तो एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये है आपका स्नैपशॉट के लिए, ठीक है, समझने के लिए। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ जाता है, उसके बाद ये यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ शुरू होता है और ये यूं जाता है, ठीक। और इसको समझते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं।